मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा का नाम हमेशा से चर्चाओं में रहता है। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर छिंदवाड़ा एमपी की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन 2024 आम चुनाव के बाद छिंदवाड़ा से सांसद बने विवेक बंटी साहू अब छिंदवाड़ा की चर्चा की अहम वजह बन गए हैं और एक बार फिर विवेक का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इस बार बंटी साहू का बयान छिंदवाड़ा को लेकर नहीं, कांग्रेस पर हमले को लेकर चर्चा में आया है। क्या है विवेक बंटी साहू का बयान? क्यों एक बयान से फिर गरमाई एमपी की सियासत? देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा से बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू का एक बयान फिलहाल प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने सौसर में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया। विवेक बंटी साहू ने कहा, कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में आने वाले नेताओं की नो एंट्री रहेगी। कांग्रेस में पूरा जीवन दिया, लेकिन सब कुछ भूल करके, सब कुछ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। क्यों? क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और जो चाहते थे कि उसमें छिंदवाड़े का भी योगदान होना चाहिए। अब ये सब कुछ छोड़ के आए। उस समय कुछ पक्का था कि हम जीतेंगे, कुछ पक्का था क्या? लेकिन ये छोड़ करके आए। अब जब हम जीत गए, उनको दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। छिंदवाड़ा सांसद के बयान से साफ है कि अब बीजेपी में आने की चाहत रखने वाले कांग्रेसियों की एंट्री नहीं है। लेकिन जब इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं से बात की तो उनका कहना कुछ और ही था। कांग्रेस नेताओं की माने तो उनका कोई नेता बीजेपी में शामिल ही नहीं होना चाहता है। सोचना चाहिए कि जो अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हुए अपनी मां यानी कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरे हैं। अब गिरे हैं तो बंटी साहू क्या सभी साहू मिलकर उनको धकियाएंगे? अब उनका आत्मसम्मान कहाँ रहेगा वो सोचें। हमारे लिए कोई विचार का प्रश्न नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप मानसिक विकृति की स्थिति समझ सकते हैं कि जब जिस प्रकार से 29 लोकसभा के चुनाव वो हारे और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ, उसके बाद लगातार आप देखिए कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बेईमान, आस्तीन का सांप, अब और दलाल, मतलब कितनी संज्ञा अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, लेकिन अपनी नीतियों की असफलताओं को आज भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। आखिर आपकी ये गलत नीतियां, देश विरोधी नीतियों के कारण ही तो आपके दल को लोग छोड़ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के दूसरे नेता हमेशा यही कहते आए हैं, जो भी बीजेपी में आना चाहता है उसका स्वागत है। लेकिन छिंदवाड़ा के सांसद के मुताबिक अब बीजेपी में सिर्फ भाजपाइयों की चलेगी जो 100% बीजेपी के हैं। मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। कांग्रेस के नेता आज भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा कहना है छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू का। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक उनका ये बयान बेबुनियाद है। अब देखने वाली बात यह है, कांग्रेस की टीम से कौन बीजेपी का हाथ थामने के लिए बेताब है, और उससे बड़ा सवाल यह है, कौन किससे बीजेपी में शामिल होने के लिए लेटर लिखवा रहा है। क्या एमपी की सियासत में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विवेक बंटी साहू के बयान का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे मेरे सहयोगी अनिल नागर, जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अनिल, अब सवाल यह है कि जब लोकसभा चुनाव से पहले विवेक बंटी साहू का कद और चुनाव के नतीजों के बाद उनका कद, उसमें काफी फर्क नजर आया, कद काफी बढ़ गया है। जिस लिहाज से वो कांग्रेसियों की नो एंट्री का बयान दे रहे हैं, जरा विश्लेषण कीजिए, समझाइए इस बयान के राजनीतिक क्या मायने हैं। देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू ने एक सभा में ये बयान दिया है कि अब कांग्रेस से जो भाजपा में आ रहे हैं उनकी एंट्री नहीं हो, क्योंकि अब जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो सत्ता के स्वार्थ से शामिल होना चाह रहे हैं, और जिन्हें सत्ता का स्वार्थ नहीं था वो चुनाव से पहले आ गए थे। लेकिन अब जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें सत्ता का स्वार्थ है, और मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूं। अब भाजपा की उन भाजपाइयों की चलेगी जो 100% भाजपा के विचारधारा से हो और जिन्होंने चुनाव से पहले भाजपा को ज्वाइन किया हो। देखिए, इस पर कांग्रेस का कहना है कि वो तो यही चाहती है
कि जो गद्दार थे, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए, उनके यही हाल हो। तो वही बंटी साहू के इस बयान को भाजपा ने निजी बयान बताया है। भाजपा का कहना है कि जो भाजपा की विचारधारा से सहमत हो, जो भाजपा की विचारधारा के ठीक है साथ अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।